वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ इंग्लिश की क्लास के साथ। और आज हम अपने इस सेशन में एमसीक्यूज क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। अंग्रेजी साहित्य का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? क्या ड्रामा है? ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी नॉवेल, ऑप्शन सी पोइट्री, ऑप्शन डी प्रोज। तो हम लोग ये जानते हैं कि अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पोइट्री की, जो 14वीं शताब्दी के आसपास में हुई थी। और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जियोफ्री चौसर साहब को माना जाता है। और एक साथ आपके दो क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुए हैं। पहली चीज, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर पोइट्री, और फादर ऑफ पोइट्री किसे बोला जाता है? तो वो हैं जियोफ्री चौसर, जिनका जन्म 1340 में हुआ था। जियोफ्री चौसर का जन्म 1340 में हुआ और निधन 1400 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन, द टर्म ड्रामा ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ड्रामा शब्द है इसका उद्भव किस लैंग्वेज से हुआ? ड्रामा शब्द का उद्भव क्या अंग्रेजी से हुआ? ऑप्शन बी अरेबिक। क्या ड्रामा शब्द का उद्भव अरबी भाषा से हुआ? या ड्रामा शब्द का उद्भव सी यानी संस्कृत से हुआ? या ड्रामा शब्द का उद्भव ग्रीक से हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ड्रामा शब्द का उद्भव ग्रीक वर्ड से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्रामा ओरिजिनेटेड इन। ड्रामा का उद्भव अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कहाँ हुआ? ऑप्शन ए ग्रीस, क्या ग्रीस में हुआ? ऑप्शन बी रोम, क्या ड्रामा का उद्भव रोम में हुआ? ऑप्शन सी, क्या ड्रामा का उद्भव लंदन में हुआ? या ऑप्शन डी, ड्रामा का उद्भव इंडिया में हुआ? तो ड्रामा की जो शुरुआत है वो कहाँ भी हुई है माय डियर फ्रेंड्स? तो आप लोग भी कमेंट जरूर करें। ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ड्रामा का उद्भव, ड्रामा की शुरुआत ग्रीस से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ ड्रामा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज, इनमें से नॉट नहीं है टाइप ऑफ ड्रामा, यानी ड्रामा का प्रकार कौन नहीं है? ट्रेजेडी, यस ये तो ड्रामा होता ही है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं है। फार्स, ये भी ड्रामा के अंतर्गत आता ही है। मास्क, ये भी ड्रामा का एक पार्ट ही है। लेकिन बैलेड, बैलेड जो है, बैलेड इज द पार्ट ऑफ पोएट्री, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। इनमें से कौन ड्रामा का कौन सा प्रकार है? क्या इपिक ड्रामा के अंतर्गत आता है? तो नहीं, ये पोएट्री का पार्ट है, सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी ओड, ये भी पार्ट ऑफ पोएट्री है, तो ये भी रॉन्ग है।
और सेटायर, सेटायर भी एक तरह से पार्ट ऑफ पोइट्री है। सो आई थिंक ऑप्शन सी इज करेक्ट। फार्स इट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ प्रोज वर्क? इसमें से कौन सा प्रोज के अंतर्गत आता है? इपिक, इपिक के बारे में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि महाकाव्य ये आपका पोइट्री का पार्ट होता है। जैसे अपने इंडिया में जो महाकाव्य के अंतर्गत वाल्मीकि रामायण है, ये सब आपके इसके अलावा श्रीमद् भागवत गीता है, ये सब इपिक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मिल्टन साहब का पैराडाइज लॉस्ट, ये भी इपिक के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपके पोइट्री के पार्ट हैं। इसके अलावा द मेमोयर्स और द आइडियल भी जो है आपके पोइट्री का ही पार्ट है। एलिजी, शोकगीत, ये भी पोइट्री का पार्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेमोयर्स यानी जो संस्मरण होता है, और ये इट इज द पार्ट ऑफ प्रोज। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोज वर्क? इसमें से कौन प्रोज के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए द फार्स, ऑप्शन बी द एसे। ऐसे तो प्रोज में लिखा ही जाता है। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी मेमोयर्स, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रोज, सो इट इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी बायोग्राफी, जीवनी, तो ये भी प्रोज में लिखा जाता है, ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज अ मेजर पोइट्री फॉर्म? पोइट्री का प्रमुख रूप कौन सा है? क्या फार्स? फार्स के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि ये हमारा जो है ड्रामा का पार्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक। गोथिक, गोथिक भी पोइट्री का पार्ट नहीं है। गोथिक के अंतर्गत ये ड्रामा भी आता है और नॉवेल्स भी आते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और मास्क, इट इज द पार्ट ऑफ ड्रामा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट, और सी पास्टोरल, ये एलिजी का फॉर्म है और एलिजी पोइट्री का हिस्सा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें मिल्टन का लिसिदास, ये आपका पास्टोरल एलिजी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइटिक फॉर्म? पोइटिक फॉर्म कौन सा नहीं है? इपिक पोइटिक फॉर्म है, तो ऑप्शन ए हो नहीं सकता। ऑप्शन बी लिरिक, ये भी पोइट्री का हिस्सा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है नॉट, इस चीज को ध्यान देना है, द आइडियल और द फार्स। तो आइडियल भी पोइट्री का है, फार्स आपका प्ले का है यानी ड्रामा का है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज अ मेजर नॉवेल फॉर्म? नॉवेल का कौन सा हिस्सा है, मतलब नॉवेल का कौन सा रूप है? पास्टोरल, ये आपका पोइट्री का है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। मेलोड्रामा, इट इज अ पार्ट ऑफ ड्रामा। ट्रेजिडी, दुखांत, ये भी आपके ड्रामा का पार्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रोलॉजी, ये आपका नॉवेल का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन इज नॉट अ मेजर फॉर्म ऑफ नॉवेल? नॉवेल का प्रमुख फॉर्म कौन सा नहीं है? नॉवेल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा ट्रायोलॉजी भी होता है, तो ये भी हमारा नॉवेल है। पिकोरेक्स, ये भी हमारा नॉवेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और गॉथिक भी हमारा नॉवेल के अंतर्गत आता है। बट माय डियर, ट्रेजिडी ये ड्रामा है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, बी रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखते हैं। इंटरल्यूड इज अ टाइप ऑफ, इंटरल्यूड क्या है?
इंटरल्यूड क्या नॉवेल का एक प्रकार है, या पोइट्री का फॉर्म है, या प्रोज का फॉर्म है, या ड्रामा का फॉर्म है? माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर टू डिसाइड विच वन इज करेक्ट वन। सो नॉवेल हो नहीं सकता, नॉवेल हो नहीं सकता, और सो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। प्रोज का भी नहीं है, और इंटरल्यूड पोइट्री में भी नहीं होता, ड्रामा में होता है, और इंटरल्यूड प्लेस के बीच में, ट्रेजेडी के बीच में ये एक कॉमिक रिलीफ का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ। सोनेट क्या है? सोनेट के बारे में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये 14 लाइन की एक पोइम होती है, और इसकी शुरुआत इटली से हुई। पेट्रार्च को फादर ऑफ सोनेट्स माना जाता है, और इंग्लैंड में लाने वाले कौन थे? थॉमस यार्ड भाई साहब इंग्लैंड में सोनेट्स को लेकर के आए 16वीं शताब्दी के आसपास। और तो सोनेट क्या है? सोनेट इज अ फॉर्म ऑफ, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। सोनेट जो है पोइट्री का फॉर्म है, इसमें 14 लाइनें होती हैं, और सोनेट दो प्रकार की, क्या 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मूल रूप से 2 ही प्रकार की मानी जाती हैं। एक इटालियन सोनेट होता है, और एक इंग्लिश सोनेट होता है। इटालियन सोनेट को ही हम मिल्टोनिक सोनेट भी बोलते हैं, या पेट्रार्कन सोनेट भी उसी को बोलते हैं। इसके अलावा इंग्लिश सोनेट को हम चाहे एलिजाबेथन सोनेट बोलें या शेक्सपियरियन सोनेट बोलें। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज रॉन्ग, डी रॉन्ग, और सी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स। शेक्सपियरियन सोनेट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि शेक्सपियरियन सोनेट में कितनी लाइनें होती हैं, तो चाहे वो इटालियन हो और चाहे वो शेक्सपियरियन हो, और दोनों में 14 लाइनें होती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए रॉन्ग, सी रॉन्ग, बी रॉन्ग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। शेक्सपियरियन सोनेट्स की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इसकी अंतिम जो 2 लाइनें होती हैं ये कपलेट होती हैं, और इटालियन सोनेट में इटालियन सोनेट 2 पार्ट में बटा होता है, और ऑक्टेव और सिस्टेट। नेक्स्ट, एन ओड इज ए, ओड क्या है? क्या ड्रामा के अंतर्गत आता है? तो नहीं, रॉन्ग। क्या नॉवेल है? नहीं, ये भी रॉन्ग। क्या प्रोज है? नो, इट इज आल्सो रॉन्ग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओड इज अ पार्ट ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बैलड इज ए फॉर्म ऑफ। बैलड क्या है? क्या ये प्रोज है? नहीं, इट इज रॉन्ग। क्या ये पोइट्री है? यस, बैलेड पोइट्री के अंतर्गत आता ही है। और जो बैलेड है, बैलेड के जो प्रमुख कवियों में जॉन कीट्स बहुत ही फेमस हैं। जॉन कीट्स की एक बैलेड ला वेल्डेम सेंस मर्सी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पोइम है। इसके अलावा बैलेड के अंतर्गत कॉलरिज साहब का भी नाम फेमस है, उन्होंने बहुत सारे बैलेड्स लिखे। और ये इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी रॉन्ग, और ऑप्शन डी विल बी रॉन्ग। सो बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 17, ए सेटायर इज ए फॉर्म ऑफ। सेटायर यानी व्यंग। तो ये व्यंग क्या प्रोज में होता है? क्या प्रोज में होता है? नो। क्या नॉवेल में होता है? नहीं। क्या ड्रामा में होता है? नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेटायर इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ फॉर्म ऑफ नॉवेल। अब इसमें से आपको बताना है कि नॉवेल का कौन सा रूप है। क्या
फार्स नॉवेल के अंतर्गत आता है? नहीं। फार्स ड्रामा में आता है। एलिजी पोइट्री में आती है। मास्क, मास्क भी आपके ड्रामा में आता है। और ऑप्शन ए इज करेक्ट, द प्रोफेटिक जो है ये नॉवेल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, आइए देखते हैं, विच वन इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉवेल? एपिस्टलरी नॉवेल, यस होता है। रीजनल और साइकोलॉजिकल, ये भी नॉवेल होता है। ये भी नॉवेल रीजनल भी होती हैं, क्षेत्रीय नॉवेल, जैसे कि हम थॉमस हार्डी की जो नॉवेल्स हैं वो किसी क्षेत्र पर आधारित होती थी। इसके अलावा मुल्क राज आनंद और इसके अलावा विलियम फॉकनर साहब, ये सब रीजनल नॉवेल्स लिखते थे। साइकोलॉजिकल नॉवेल भी होती है, लेकिन पास्टोरल नहीं होता। इट इज द फॉर्म ऑफ पोइट्री माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम क्वेश्चन। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी हर तरह के एग्जाम में जहाँ पर भी इंग्लिश लिटरेचर है प्रिस्क्राइब्ड है, वहाँ पर इन क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। और इसलिए इन क्वेश्चंस को तैयार करें। और हम अंग्रेजी लिटरेचर और ग्रामर दोनों की जो सटीक क्लास आपको देने जा रहे हैं, और केवल आप लोग सपोर्ट करते जाएं, आपको एक क्लास की कक्षाएं हम उपलब्ध कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ, एलेजी क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शोक गीत होता है और इसको हम एक तरह से लैमेंट बोलते हैं। इसको हम विलाप गीत के रूप में मानते हैं। ये किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर या किसी प्रिय के मर जाने पर ये पोइट्री लिखी जाती है। और इसमें पीवी शैली ने एडोनिस जो लिखा है, इसका बहुत ही बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा वाल्ट विटमन भाई साहब ने जो लिखा ओ कैप्टन, माय कैप्टन, ये भी अपने आप में टॉप क्लास की एलिजी है। तो एलिजी किस चीज़ का रूप है? क्या अप्रोच का है? नहीं। नॉवेल का है? नहीं। ड्रामा का है? नहीं। एलिजी इज अ पार्ट ऑफ पोट्री। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और आप क्या चाहते हैं और किस तरह की के टॉपिक्स पर क्लासेस चाहते हैं, वो सब कमेंट में ज़रूर लिखें। इट्स माय प्रॉमिस, आई विल प्रोवाइड यू क्लासेस। ओके, सो बहुत बहुत धन्यवाद।